दुनिया के नक्शे पर इस वक्त ईरान के चारों तरफ बारूद बिछा हुआ है। अमेरिका की रातों की नींद उड़ चुकी है। चीन अपनी चालें चलने की कोशिश में पसीने पसीने हो रहा है और रूस अपनी अलग ही बिसात बिछा रहा है। लेकिन इन सब के बीच भारत ने जो धमाका किया है, उसने पूरी दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों के होश उड़ा दिए हैं। फरवरी 2026 की जो ताज़ा मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट सामने आई है, उसने ये साफ कर दिया है कि दुनिया भले ही जंग की आग में झुलस रही हो, लेकिन भारत की तिजोरी में डॉलर्स की ऐसी बरसात हो रही है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। क्या आपको पता है कि जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी कछुए की रफ्तार से चल रही है, तब भारत का रॉकेट जैसा ग्रोथ रेट देखकर वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हड़कंप क्यों मचा है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल तक हमें ज्ञान देने वाला अमेरिका आज भारत के आंकड़ों के सामने नतमस्तक है? ईरान और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ती इस भयानक जंग के माहौल में पूरी दुनिया डरी हुई है कि अब क्या होगा। तेल के दाम आसमान छुएंगे या फिर सप्लाई चेन पूरी तरह टूट जाएगी। लेकिन इसी बीच भारत की इकोनॉमी ने एक ऐसा गियर बदला है कि दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री अपनी उंगलियां दांतों तले दबा चुके हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है कि जब दुनिया के बाकी देश मंदी की मार झेल रहे हैं, तब भारत की ग्रोथ रेट 7% के भी पार निकल गई है। जी हां, आपने सही सुना। फरवरी 2026 के आंकड़ों ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति नहीं, बल्कि दुनिया का नया आर्थिक सुपर पावर बन चुका है। अमेरिका और चीन जैसे देश जो खुद को दुनिया का दादा समझते थे, आज भारत की रफ्तार के सामने कोसों दूर नजर आ रहे हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि भारत के पास इतना पैसा आ कहां से रहा है। ईरान वाले इस पूरे क्लेश के बीच भारत ने अपनी कूटनीति का ऐसा जादू चलाया है कि ग्लोबल मार्केट का सारा पैसा खींचकर मुंबई और दिल्ली आ रहा है। भारत की मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट कहती है कि देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर ने वो रफ्तार पकड़ी है जो पिछले 3 दशकों में नहीं देखी गई। चीन जो कभी दुनिया की फैक्ट्री कहलाता था, आज वहां सन्नाटा पसरा है, क्योंकि सारी बड़ी कंपनियां अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भारत का रुख कर रही हैं। ये 2026 का वो दौर है जहां मेक इन इंडिया अब सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक मजबूरी बन गया है। सोचिए, एक तरफ ईरान के ऊपर पाबंदियों और युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, जिससे ग्लोबल मार्केट में अफरा तफरी है। वहीं दूसरी तरफ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाइयों को छू रहा है। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? भारत ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर जो मास्टर स्ट्रोक खेला, उसने खेल ही पलट दिया। जब दुनिया तेल के लिए तरस रही थी, तब भारत ने अपने पुराने रिश्तों और नई रणनीतियों के दम पर अपने भंडार को फुल रखा। यही वजह है कि आज भारत की इकोनॉमी मालामाल हो रही है और बाकी दुनिया सिर्फ तमाशा देख रही है। इस थ्रिलर का अगला मोड़ और भी दिलचस्प है। फरवरी 2026 की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि भारत का राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट उम्मीद से कहीं ज्यादा कम हुआ है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब यह है कि भारत सरकार के पास अब इतना पैसा है कि वो दुनिया के किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को चुटकियों में पूरा कर सकती है। अमेरिका जो खुद कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, वो भारत के इन आंकड़ों को देखकर हैरान है। चीन की जीडीपी ग्रोथ जहां सुस्त पड़कर 3-4% पर अटक गई है, वहीं भारत की इकोनॉमी चीते की रफ्तार से दौड़ रही है। अब तो दुनिया के बड़े बैंक भी कहने लगे हैं कि अगर इस वक्त कहीं पैसा लगाना सुरक्षित है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। लेकिन रुकिए, असली रोमांच तो अभी शुरू हुआ है। भारत की इस कामयाबी के पीछे सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि वो जज्बा है जिसने दुनिया के सामने भारत की साख को लोहा मनवा दिया है। ईरान के संकट ने जहां यूरोप की कमर तोड़ दी है, वहीं भारत ने इसे एक अवसर में बदल दिया। भारत के एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात में भारी उछाल आया है। चाहे वो डिफेंस का सामान हो या फिर हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, आज हर चीज पर मेड इन इंडिया की मुहर लगी है। ये देखकर चीन के पेट में मरोड़ उठना लाजमी है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा मार्केट अब भारत के कब्जे में जा रहा है। फरवरी 2026 की इस रिपोर्ट का एक एक पन्ना भारत की जीत की कहानी लिख रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर इतनी बढ़ गई है कि दुनिया भर की कंपनियां अब सिर्फ भारत पर ही फोकस कर रही हैं। जब लोगों की जेब में पैसा होता है, तो देश तरक्की करता है, और आज भारत के हर कोने में तरक्की की ये गूंज सुनाई दे रही है। अमेरिका जैसा देश जो कभी हमें अपनी शर्तों पर नचाना चाहता था, आज वो भारत के साथ ट्रेड डील करने के लिए लाइन में खड़ा है। ये होता है असली पावर का एहसास। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ईरान की इस जंग का भारत को सीधे तौर पर फायदा कैसे मिल रहा है?
भाई साहब, इसे कहते हैं बैलेंसिंग एक्ट। भारत ने एक तरफ शांति की अपील की तो दूसरी तरफ अपने व्यापारिक हितों को जरा भी आंच नहीं आने दी। रूस से सस्ता कच्चा तेल लेना हो या ईरान के साथ अपने चाबहार पोर्ट वाले प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना हो, भारत ने हर जगह अपनी धाक जमाई है। इस चतुराई ने भारत की इकोनॉमी में डॉलर्स की ऐसी बाढ़ ला दी है कि हमारे बैंक अब विदेशी निवेश से लबालब भरे हुए हैं। ये पैसा भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, नई सड़कों और हाई स्पीड ट्रेनों में लगाया जा रहा है, जिससे देश की शक्ल ही बदल गई है। लेकिन क्या आपको लगता है कि चीन और अमेरिका हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। पर्दे के पीछे बहुत बड़ी साजिशें रची जा रही हैं ताकि भारत की इस तेज रफ्तार को रोका जा सके। लेकिन 2026 का भारत अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। हमारी इकोनॉमी का जो बेस तैयार हो चुका है, उसे हिलाना अब नामुमकिन है। फरवरी 2026 की रिपोर्ट में जीएसटी कलेक्शन के जो आंकड़े आए हैं, उन्होंने तो सारे रिकॉर्ड ही ध्वस्त कर दिए हैं। 2.25 लाख करोड़ से ऊपर का हर महीने का कलेक्शन ये बता रहा है कि भारत के अंदर व्यापार किस कदर फल फूल रहा है। जरा सोचिए, जब दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी करेंसी को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तब भारतीय रुपया इंटरनेशनल मार्केट में अपनी अलग पहचान बना रहा है। कई देशों ने अब रुपये में व्यापार करना शुरू कर दिया है, जिससे डॉलर की दादागिरी खत्म हो रही है। ये भारत की वो आर्थिक आजादी है जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था। ईरान वाले मामले में भी भारत ने साफ कर दिया कि हम अपनी जरूरतों के हिसाब से फैसले लेंगे, किसी के ऑर्डर पर नहीं। इसी तेवर ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब भारत को दबाना मुमकिन नहीं है। भारत की इस इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी का सबसे बड़ा हीरो है हमारा युवा और हमारी टेक्नोलॉजी। आज भारत दुनिया का स्टार्टअप हब बन चुका है। फरवरी 2026 तक भारत में यूनिकॉर्न्स की संख्या इतनी बढ़ गई है कि अब हम इस मामले में अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं। ये स्टार्टअप्स सिर्फ ऐप नहीं बना रहे, बल्कि ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर रही है। जब पूरी दुनिया ईरान और उसके आसपास के तनाव में फंसी है, तब भारत का युवा नई नई खोज करके देश की इकोनॉमी को बूस्ट दे रहा है। रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला फैक्ट सामने आया है। भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर यानी खेती बाड़ी भी अब मॉडर्न हो चुकी है। हम सिर्फ अनाज ही नहीं उगा रहे, बल्कि उसे प्रोसेस करके पूरी दुनिया को खिला रहे हैं। जब युद्ध की वजह से दुनिया में खाने की किल्लत होने की आशंका बढ़ी, तब भारत ने अपने गोदाम खोल दिए और दुनिया को ये दिखाया कि संकट के समय असली मददगार कौन है। इससे न सिर्फ भारत की इज्जत बढ़ी, बल्कि विदेशी मुद्रा भी जमकर आई। ये है भारत की वो सॉफ्ट पावर जिसने उसे एक रिलायबल पार्टनर के रूप में स्थापित कर दिया है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे सालों की मेहनत और कड़े फैसले हैं। आज जो हमें डॉलर्स की बरसात दिख रही है, वो भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से है। यूपीआई ने भारत के गांव-गांव तक बैंकिंग पहुंचा दी है, जिससे हर रुपया अब इकोनॉमी के मुख्य प्रवाह में शामिल है। फरवरी 2026 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन की संख्या अब दुनिया के बाकी सभी देशों के कुल योग से भी ज्यादा है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसे सुनकर अमेरिका के सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े दिग्गजों के पसीने छूट जाते हैं। ईरान की जंग के बीच भारत की इस छलांग ने एक नया नैरेटिव सेट कर दिया है। अब दुनिया ये मानने लगी है कि 21वीं सदी सिर्फ और सिर्फ भारत की है। हमारी जो ग्रोथ रेट है वो स्थिर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये समावेशी है, यानी इसका फायदा सिर्फ अमीर लोगों को नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक को मिल रहा है। जब देश का गरीब से गरीब आदमी भी मुख्य धारा से जुड़ता है, तब जो ताकत पैदा होती है उसे कोई भी विदेशी ताकत नहीं रोक सकती। यही भारत की असली जीत है। चीन, जो हमेशा भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहता है, आज अपनी गिरती हुई इकोनॉमी को संभालने में लगा है। वहां की प्रॉपर्टी मार्केट पूरी तरह ढह चुकी है और विदेशी निवेशक वहां से भाग रहे हैं। इन भागते हुए निवेशकों के लिए भारत एक सुरक्षित जन्नत बन चुका है। फरवरी 2026 की समीक्षा बैठक में ये बात साफ कही गई कि भारत में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब तक के उच्चतम स्तर पर है। दुनिया भर का पैसा भारत के शेयर बाजार में लग रहा है, जिससे हमारे शेयर मार्केट ने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत सच में अगला ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया है? आंकड़े तो यही गवाही दे रहे हैं। अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ जहां 1-2% के बीच झूल रही है, वहीं भारत का 7% से ऊपर जाना कोई छोटी बात नहीं है। ये फासला इतना बड़ा है कि अगले कुछ सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी तो बन ही जाएगा। लेकिन जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं, हम नंबर 1 की कुर्सी को भी चुनौती देने के लिए तैयार हैं।
ईरान के संकट ने इस प्रोसेस को और तेज कर दिया है, क्योंकि दुनिया अब एक ऐसे लीडर की तलाश में है जो स्थिर हो और जिस पर भरोसा किया जा सके। भारत की इस कामयाबी में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा हाथ है। 2026 तक भारत के हर कोने में नेशनल हाईवेज, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स और आधुनिक पोर्ट्स का जाल बिछ चुका है। माल ढुलाई अब इतनी तेज और सस्ती हो गई है कि हमारा सामान ग्लोबल मार्केट में चीन के सामान से भी सस्ता और अच्छा मिल रहा है। ये देखकर चीन की नींद उड़ना तो जायज है। भारत ने अपने लॉजिस्टिक्स को इतना मजबूत कर लिया है कि अब कोई भी सप्लाई चेन बाधा हमें रोक नहीं सकती। फरवरी की रिपोर्ट में इस सेक्टर की तारीफ करते हुए इसे भारत की नई रीढ़ की हड्डी बताया गया है।